गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपकी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं। पहले हम बेसिक गणित पढ़ेंगे। 2-3 दिन में आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देख करके अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले संख्या पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है अंक। तो देखो यहाँ पर अंक है। अंक क्या होता है? हमारी अंक गणित में 10 संकेत होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 आदि को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब अंकों से क्या बनती है? संख्याएं बनती है। अब अंकों से संख्याएं कैसे बनेंगी? देखो, जब अंकों को इकाई, दहाई व सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जब अंकों को इकाई, दहाई व सैकड़ा आदि के स्थान पर रख दें और उससे जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे हमने इकाई के स्थान पर 1 रख दिया, दहाई के स्थान पर 2 रख दिया, तो यहाँ पर ये 21 क्या बन गई? संख्या बन गई। जैसे इकाई के स्थान पर 0 रख दिया, दहाई के स्थान पर 3 रख दिया, सैकड़ा के स्थान पर हमने 4 रख दिया, तो 430 ये क्या बन गई? संख्या बन गई। जैसे हमने इकाई के स्थान पर केवल 5 रखा तो ये भी क्या बन गई? संख्या बन गई। जैसे हमने इकाई के स्थान पर 9 रखा, दहाई के स्थान पर 8 रखा, सैकड़ा के स्थान पर 3 रखा और हज़ार के स्थान पर हमने कितना रख दिया? 2। तो यहाँ पर 2389 क्या बन गई? संख्या बन गई। तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक जो अंक है ना वो संख्या है, लेकिन प्रत्येक संख्या अंक नहीं है भाई। प्रत्येक, देखो हमने इकाई के स्थान पर 9 रख दिया तो ये संख्या बन गई, लेकिन अब जैसे यहाँ पर इकाई स्थान पर 0 रख दिया, दहाई के स्थान पर 3 रख दिया, सैकड़ा के स्थान पर 4 रख दिया, तो ये 430 क्या बन गई? संख्या बन गई। हम इसको अंक तो नहीं बोल सकते, ये 430 अंक है भाई, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पर प्रत्येक जो संख्या है ना वो अंक नहीं है, लेकिन प्रत्येक अंक क्या है? संख्या होती है। अब देखिए, हम संख्याओं के प्रकार पढ़ें तो पहली जो संख्या है वो प्राकृत संख्याएँ हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है। गिनती हम बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे तो नहीं बोलते 10, 20, 50, 60, 80, ऐसे नहीं बोलते ना। कैसे बोलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें, अगर वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी 1 से शुरू होकर धनात्मक वाली वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, वो क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। या हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे, वे संख्याएं जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं। अब इसके बाद हम सम संख्या पढ़ें। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। या हम ये कहें दूसरे शब्दों में, अगर वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और कितना हो? 8, तो वे संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं। या हम ये कहें वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। इसके बाद हम विषम संख्या पढ़ें। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें, जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 व 9 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ये विषम संख्या कहलाएंगी। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। अब देखो, 3 में क्या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 7 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 9 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। अब आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। ये संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखो, 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भाग जा रहा है,
ऐसे 6 में 1 और 6 के अलावा 2 3 का भाग जा रहा है। ऐसे 8 में 1 8 के अलावा 2 4 का भाग जा रहा है। 10 में 1 और 10 के अलावा 2 और 5 का भाग जा रहा है। ऐसे 12 में 1 और 12 के अलावा 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। तो इसलिए ये संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे देखो 2 में 1 और 2 के अलावा अन्य का भाग नहीं जा रहा। ऐसे 3 में 1 और 3 के अलावा अन्य का भाग नहीं जा रहा। ऐसे 5 में 1 और 5 के अलावा अन्य का भाग नहीं जा रहा। ऐसे 13 में 1 और 13 के अलावा अन्य का भाग नहीं जा रहा। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, अगर 2 एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है, इसके अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। 2 के अलावा अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि क्या हो? अभाज्य हो। एक न तो भाज्य में काउंट करते हैं और न ही अभाज्य में काउंट करते हैं, ये याद रखना भाई। 2 एकमात्र सम संख्या है, एक न भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो अब तक हमने देखो प्राकृत संख्या पढ़ी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सभी जो संख्या है ना वो प्राकृत संख्या में, या हम ये कहें भाई सभी सम संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती है। भाई प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, यानी 1 से शुरू होकर। अब प्राकृत संख्या में ही तो है ये। जैसे देखो यहाँ पर प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6, सम संख्या क्या है? 2 4 6 8, यानी कि जो ये सम संख्या है ना ये इनमें है। तो हम ये कहेंगे सभी सम संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है भाई। सभी जो प्राकृत संख्या होती है वो सम संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 है लेकिन सम संख्या में 1 नहीं है। तो हम ये क्या कहेंगे? सभी सम संख्याएँ क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती है। ऐसे विषम संख्या इसमें है कि नहीं है? तो सभी विषम संख्याएँ प्राकृत संख्या होती है। भाज्य संख्या ही सभी भाज्य संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। और सभी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। तो ये हो गई यहाँ तक प्राकृत संख्याएँ। अब इसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है, जैसे हम ये कहें वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी 0 से शुरू होकर धनात्मक वाली अनंत संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ये हम दूसरे शब्दों में ये कहें, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यदि प्राकृत संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5, अगर हम इसमें 0 सम्मिलित कर लें तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब देखो सभी प्राकृत संख्या इसमें है पूर्ण संख्या में, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। अगर इसमें ऋणात्मक वाली संख्या सम्मिलित कर लें तो ये सभी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। पूर्ण संख्या के देखो पूर्ण संख्या ही है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। पूर्णांक संख्या यानी धनात्मक वाली संख्या भी और ऋणात्मक वाली संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्या, ये सभी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद में हम परमेय संख्या पढ़ें। देखो पूर्णांक जो संख्या होती है ना, सभी पूर्णांक संख्याएँ पूर्ण संख्या नहीं होती, सभी पूर्णांक संख्याएँ प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएँ पूर्णांक संख्या होती है, सभी सम विषम भाज्य अभाज्य सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। अब आती है परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएँ जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, और जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाएंगी। P/Q के रूप में लिखी जाए, P और देखो इसमें 2 शर्तें हैं, P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3/2 है, P/Q के रूप में, तो यहाँ 3 और 2 क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर है 1, अब 1 के बटे 1 कर सकते हैं हम, तो 1/1 ये क्या हो जाएगी? यानी P/Q के रूप की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। जैसे -5/1 कर लेंगे तो P/Q के रूप में हो जाएगी। जैसे -3/7, यानी कहने का मतलब ये है
अब सभी भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, प्राकृत, भाज्य, पूर्णांक, ये सभी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती है। क्यों होती है? देखो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये परमेय संख्याएं, यानी जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी, ये सभी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।